सर ये बताइए क्या कमी रह गई थी कि यहाँ से आम आदमी पार्टी ज़्यादातर जीती था? नहीं, मैंने बताया ना, कमी कुछ नहीं रही। अगर मैं चांदनी चौक से ही लड़ता चुनाव तो मैं चांदनी चौक से हमेशा जीता, आज तक भी जीता। तो सर ये बताइए आने वाले 5-10 सालों में आप चांदनी चौक को कैसा देखते हैं? नहीं, चांदनी चौक की तो दुर्दशा हुई है जब से केजरीवाल की सरकार चांदनी चौक में आई है, दिल्ली में आई है, तो कहने को इन्होंने बातें की। नमस्कार, मेरा नाम है भूमियन, आप देख रहे हैं HPN न्यूज़। आज हम आए हैं निगम बोध घाट पर, जहां पर हम आपको एक शख्स से रूबरू कराएंगे जिनका नाम है सुमन कुमार गुप्ता। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? सुमन कुमार गुप्ता। आजकल काफी नेता ऐसे हैं कि टिकट मिल तो जाती है, जीतते नहीं है तो पार्टी चेंज कर लेते हैं। नहीं, पार्टी जरूरी नहीं है कि टिकट मिलेगा, जीतना ही हमारा होता है। पार्टी ने हमें बहुत कुछ काम दिए हैं। जैसे मैं निगम पार्षद भी रहा 2007 से 12 में, तो उस टाइम भी हमने शहर के अंदर बहुत काम किया चांदनी चौक में। उसके बाद संगठन में काम किए, सामाजिक पार्टी के अलावा समाज सेवा में भी हम लगे रहते हैं। जैसे आज हम जो बैठे हैं इस निगम बोध घाट पर, हम 12 साल से इसके अंदर काम कर रहे हैं, तो इसमें बड़ा आनंद आता है काम करने के अंदर, क्योंकि स्वार्थ नहीं है, पैसे का मन में लालच नहीं है। पैसा कमाना होता है तो फिर अब जगह जगह बदली जाती है। अब पैसे का इंटरेस्ट नहीं है तो जो सेवा मिले वो बढ़िया है। तो यहाँ पर इसलिए बैठ के जब 2011-12 से जब 12 में नगर निगम छोड़ी, फिर बाद में हमारी सीट महिला हो गई, तो हमने महिलाओं में अपने घर से किसी महिला को चुनाव लड़ाने की बजाय ये सोचा कि जो व्यक्ति जो महिला मोर्चा है वो चुनाव लड़े। सर पिछले कार्यकाल में आपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए थे? क्षेत्र के विकास में तो चांदनी चौक के अंदर जब मैं निगम पार्षद था, विशेष रूप से वही है जी कि यहाँ जो शहर के अंदर बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चांदनी चौक की ये योजना चल रही है जो इसको कहते हैं अभी सौंदर्यकरण हुआ है, वो योजना भी मेरे टाइम में ही शुरू हुई थी। ये जो पार्किंग बनी है 2 बड़ी, वो भी मेरे पत्राचार के कारण हुई। और सबसे बड़ा उदाहरण है लाल किले के ऊपर जो 3 मंजिल नीचे और 2 मंजिल ऊपर पार्किंग बनी है, वो मेरे कार्यकाल में ही उद्घाटन हुआ उसका, मैंने कराया। टीबी हॉस्पिटल हमने बनवाया नए बाजार के अंदर। ऐसे ही मार्केटों के अंदर जो है सड़कें बनवाना, लाइटिंग लगवाना, आगे बढ़ करके जो भी काम होता था, हमारे को जितना फंड मिलता था उससे एक्स्ट्रा फंड लेकर के MCD कमिश्नर से तो हम लोग काम करते थे। लोग आज भी चांदनी चौक की जनता याद करती है बिना धार्मिक भेदभाव के। तो सर ये बताइए क्या कमी रह गई थी कि यहाँ से आम आदमी पार्टी ज़्यादातर जीती था? नहीं, मैंने बताया ना, कमी कुछ नहीं रही। अगर मैं चांदनी चौक से ही लड़ता चुनाव तो मैं चांदनी चौक से हमेशा जीता, आज तक भी जीता। लेकिन मैंने कहा कि जब एक दफ़ा तो ये हुआ ना, जैसे विधानसभा पार्टी ने दिया और विधानसभा हार गए पहली बार, फिर मन में ये आ गया कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया कि आज जब विधानसभा लड़े हैं अब वापस कॉर्पोरेशन में क्यों जाए। तो इसलिए पार्टी ने 2nd 3rd टाइम टिकट दिया, तो बिगर मांगे दिया, तो उससे यही लगा सम्मान पार्टी ने दिया, क्योंकि मजबूरी है कि मुस्लिम आबादी होने के नाते वो वोट, हिंदू वोट तो हमें खूब पड़ा, मुस्लिम वोट नहीं मिला। ये तो सर यहाँ पर महिलाओं की और बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए यहाँ पर प्राथमिकताएं क्या क्या? नहीं, प्राथमिकताएं तो बहुत है हमारे यहाँ। तो हमने उस जमाने में भी MCD के टाइम में भी और बाद में भी, क्योंकि सांसद तो हमारे ही रहे, तो हमने उनके लिए, महिलाओं के लिए पार्क बनाए, जिम बनाए, और उनके सुरक्षा के लिए हमने बहुत सारे जो निगम के कार्य होते थे हमने सारे किए। उनके ब्याह शादी बच्चों की होती थी तो कॉरपोरेशन से शादी के लिए 25,000 रुपये मिलते थे, हमने बहुत लोगों को दिलाए। विधवा पेंशन दिलाई, कम से कम वैसे तो हमारे को 600-700 का कोटा था, हमने 1000 का स्पेशल कोटा मेयर से, चेयरमैन से लेके दिलाया। और उनके यहाँ जब भी अगर मान लो वैसे भी MCD की सहायता नहीं हुई तो हमने सामाजिक, क्योंकि मैं दिल्ली की बड़ी पंचायत वैश्वी से अग्रवाल जो है 125 साल पुरानी संस्था है, तो यहाँ पर भी वैसे तो इसमें ये है कि हम अग्रवाल समाज के लोगों को ही डोनेशन देते हैं, लेकिन हमने अपने और माध्यमों से राजनीतिक क्षेत्र में ना होकर, सरकारी संसाधन ना होके, तो हमने उनकी मदद करी बहुत लोगों की। ऑपरेशन शादी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, हमारी एक संस्था है रामकृष्ण सेवा संस्थान, आज भी अगर कोई आ जाए हमारे पास मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना हो तो परमानंद हॉस्पिटल, बहुत अच्छा हॉस्पिटल दिल्ली का, तो वहाँ निःशुल्क कराते हैं हम। तो सर ये बताइए आने वाले 5-10 सालों में आप चांदनी चौक को कैसा देखते हैं? नहीं, चांदनी चौक की तो दुर्दशा हुई है जब से केजरीवाल की सरकार चांदनी चौक में आई है, दिल्ली में आई है, तो कहने को इन्होंने बातें की हैं। दिल्ली के अंदर जो आबादी बढ़ी है, एकदम दिल्ली के अंदर रहने की जगह नहीं थी, क्योंकि जो सड़कें थी, चौड़ी सड़कें थी, सब जगह काम, पटरी पे लोग
सामान नहीं बेच सकते थे, उनको लाइसेंस मिलते थे। अब आपने देखा बिगड़ लाइसेंस के, बिगड़ किसी कानूनी प्रक्रिया के हर लोगों ने सड़कों पे कब्जे कर रखे हैं। जो पटरियाँ पैदल चलने के लिए थी, अब वो जगह नहीं है। तो आपका कहना है सर, आम आदमी पार्टी की सरकार में ऐसा हो रहा है, अगर बीजेपी की आ गई तो क्या होगा? जब बीजेपी की आ गई तो उन लोगों को बसाया जाएगा ना। जैसे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने यूपी के अंदर वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनाई। एक ज़मीन पे मान लो अनऑथराइज कब्जा था बिल्डरों का, भूमाफियाओं का, तो उन्होंने एक ही 200 गज के प्लॉट के ऊपर 10 मंजिल बिल्डिंग बना दी। तो उससे जो एक सड़क पे बैठा आदमी, उसके 50-100 लोगों को जगह मिल गई। तो इसी तरीके की योजना जो मोदी जी ने बनाई थी कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, दिल्ली के लिए भी योजना बनाई थी ना ये, लेकिन ये सरकार बनी नहीं है हमारी। तो जो प्लॉट खाली पड़े हैं, जहाँ जिन पे कब्जा कर रखा है, उसमें से आधी चौथाई प्लॉट पे अगर हम इन लोगों को 10 मंजिल बना के, 8 मंजिल बना के, और इसके लिए तो प्लानिंग बनाई जाती है ना कि प्लानिंग बना के भी बिल्डर को बनाया, ज़मीन उसको हमने दे दी, आधी ज़मीन, आधा प्लॉट हमने ले लिया, आधा गवर्नमेंट ने अपना किराए पे दे दिया, उसका भी खर्चा निकल के। प्लानिंग तो ऐसी बनती है। आज जो एमसीडी का पुराना टाउन हॉल था कॉरपोरेशन का, और एक सिटी जोन का दफ्तर था छोटा सा, आज आप देखो वहाँ पर कितनी मल्टी स्टोरी 28 मंजिल की बिल्डिंग। एमसीडी की जो हेडक्वार्टर है आज की तारीख में, वो हमारे बीजेपी के राज में बना। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका शिलान्यास किया था, और उद्घाटन भी हमारी पार्टी ने किया जब हम लोग कॉरपोरेशन में थे उस जमाने में। तो आज देखो ना आप, उस ज़मीन का कितना उपयोग हुआ। जो दिल्ली के अंदर आर्थिक रूप से निगम कमज़ोर थी, हमने जो सेल की प्रॉपर्टी की निगम की, वो जो मुख्यालय हमारा है इनकम टैक्स विभाग को की, उसमें बेईमानी नहीं हो सकती, उसमें ड्राफ्ट आएगा। जो आजकल हो रहा है प्राइवेट बिल्डर्स को दे रहे हैं, उससे क्या होता है, अंडर टेबल डीलिंग हो गई, किसी को नहीं पता होती। जी, तो सर ये बताइए, आप विपक्ष की किन नीतियों से या उनके किन वादों से सहमत नहीं? नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सीवर नहीं है, कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि हमने बिजली का प्रोग्राम तो पहले से था, ये लाइटें सुधारनी, ये करना, फंड बहुत होता है। तो अब जो लाइट जा नहीं रही, कहते हैं हमारी उपलब्धि है, 200 यूनिट फ्री है, 200 का एक होते ही चार्ज शुरू हो जाता है। जो हमारा बिल घर का 5,000 का आता था, हमारा पर्सनल अगर हम बात करें, हमारा आज 15,000 का आ रहा है। एक हाथ दे एक हाथ ले, मान लो उन्होंने उन लोगों को छोड़ दिया कुछ लोगों को, और हमारे जैसे लोगों को जो हम भी तो मध्यवर्गीय हैं, हमारे 15,000 का बिल कर दिया। तो सरकार को क्या है, उसके बाद ही भ्रष्टाचार है। बिजली कंपनियों, वाटर सप्लाई कंपनियों सब नुकसान में चल रही हैं। तो सर ये बताइए, पिछली बार को देख के और अब की बार में देखें तो पार्टी में और खुद में आप क्या बदलाव देखें? नहीं, पार्टी में भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। पार्टी ने भी हर स्तर पर काम शुरू किए हैं, झुग्गी झोंपड़ी में भी किए हैं, और वहाँ जे क्लस्टर में भी किए हैं। सब करते तो पहले से थे, लेकिन अब दिल्ली में एक विशेष वर्ग जो आया है पूर्वांचल उत्तरांचल का, उसके कारण दिल्ली की आबादी बढ़ गई। इसलिए थोड़ा सा दिल्ली का स्वरूप बदला है। दिल्ली में अनऑथराइज रूप से या ऑथराइज रूप से भी आप देखें, जहाँ पर 500 थ्री व्हीलर की जरूरत है, वहाँ 5,000 चल रहे हैं। तो उससे क्या है, सड़कों पर जगह नहीं है। आज जो हमारे को जितनी जगह चाहिए पार्क के लिए, हम पार्क नहीं बना पा रहे हैं, उसके अंदर नए पार्क नहीं बन रहे, अवैध कब्जे हो रहे हैं, तो सड़कों पे गंदगी है। अब यूरिनल बना रहे हैं सड़कों पे, उसका शुल्क होगा 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, वो कोई भी दे देगा, उसका पैसा भी बाहर से आता है। तो सर इन सब कमियों के लिए आप किसको जिम्मेदार करते हैं? सरकार कोई करेगी, जो दिल्ली की सरकार है। सरकार? दिल्ली में तो आपकी सरकार है। ठीक है सर, तो आप मतलब बीजेपी से इसलिए आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं? दिल्ली की सरकार है, हमारी सरकार तो नहीं है। निगम में थी, अब वो भी नहीं है हमारी सरकार। जो पास किया था इन्होंने नगर निगम के अंदर, जो सरकार में आए, ये इनका मुख्य बिंदु था कि ये जो यहाँ पर अपना लामपुर बॉर्डर पे और क्या व्यापार में वो कूड़े के ढाब बने, पहाड़ बने हुए, उनको उन्होंने कहा था ना हम 15 दिन में ठीक कर देंगे। कहाँ हुआ ठीक? सैनिटरी लैंडफिल वही क्यों है। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बीजेपी बढ़िया है? बीजेपी बढ़िया, बीजेपी बढ़िया है, और बीजेपी सरकार चला रही है, आपके सामने बढ़िया है। बीजेपी जो सरकार चल रही है। दूसरा कारण अगर आप देखिए, मंदिर की अगर बात करें हम, जो मॉन्यूमेंट्स की बात करें, विवेकानंद स्थल, तो मोदी जी ने तो एक काम किया है ना कि बना करके उतना ही पैसे का टिकट लगा करके जनता से पैसा, उसको देखने के आने वाले लोग
टिकट के हिसाब से वो पैसा वापस दे रहे जी। हैं, तो सरकार का पैसा तो बच रहा है ना। बिल्कुल सर। सामाजिक संस्थाओं को जगह दी जा रही है, जी। पैसा तो सरकार का नहीं लग रहा उसके अंदर। बिल्कुल। तो सर ये बताइए, आप आने वाले चुनाव में खुद को कहाँ देखें? नहीं, हम तो कई, मैंने बताया ना, ये अंदरूनी तौर पे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सीट मैंने बताया ना कमजोर सीट है। लेकिन फिर भी जैसे पार्टी का आदेश होगा तो लड़ाना होगा तो लड़ेंगे, लेकिन पार्टी में कोई कमी नहीं है, बीजेपी में कोई कमी नहीं है। ये तो एक इसका यहाँ का जो सीट का विषय है, जिस कारण से जो है वो है। बाकी तो दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, योजनाएं बनाई जा रही है। अभी हमारी 8 तारीख से दिल्ली में परिवर्तन यात्राएं शुरू की जा रही है। सरकार दिल्ली में सरकार परिवर्तन हो, भाजपा की सरकार बने। नहीं, जो संभल का जो मुद्दा हुआ है वो तो देखो, किसी ने भी पार्टी ने इंटरेस्ट लेकर के कोर्ट में गई, कोर्ट ने ऑर्डर किया जांच करने के लिए, कोर्ट जांच करके आई, दोबारा ऑर्डर हुआ, दोबारा गई, उसके बाद ही वहाँ से पथराव हुआ, पुलिस वहाँ लगी है। अगर हम पथराव कर रहे हैं पुलिस के ऊपर, ये तो गलत चीज़ है भाई। जब कोर्ट में मैटर है तो कोर्ट के मैटर के ऊपर तो उसको मानना चाहिए। और अभी आपने देखा किस प्रकार से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस संभल मुद्दे को उठा रही है कि वहाँ लोग मारा गया, लोगों को उन्होंने निकली, रिवॉल्वर थी, पिस्तौल थी पुलिस के पास। अरे पुलिस के पास पिस्तौल थी, तुम ये तो देखो जो अभी नया सर्वे हुआ है वहाँ पे जो छानबीन हुई है उसमें पाकिस्तान निर्मित छर्रा जो गोली का वो मिला है खोल। और अभी मैं देख रहा था टीवी पे, शायद एक अमेरिका का भी मिला है, अमेरिका का निर्मित भी मिला है। इसका मतलब वो पाकिस्तान का थोड़ा वहाँ की पुलिस लेके आई है। इसका मतलब जो उपद्रवी थे, जिन लोगों ने पथराव किया पुलिस के ऊपर, वो दोषी हैं। और ये तो पूरे हिंदुस्तान में है। अगर जो भी सारे हिंदुस्तान तो हिंदुओं का स्थान कहलाया जाता था, ये ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई समस्या है तो उसको बैठ के निवारण करो। पथराव करने से क्या मतलब, श्रीनगर आज उसका उदाहरण अगर हम लें, श्रीनगर से कश्मीर से लें, तो आप देखो वहाँ के लोग कितने खुश हैं, आराम से जीविका कमा रहे हैं, अपने आय भी बढ़ रही है, टूरिस्ट जा रहा है, निर्माण हो रहे हैं वहाँ पे। सबसे बड़ी रेलवे लाइन जो चल रही है दिल्ली से वहाँ तक जाएगी, यहाँ पे श्रीनगर तक रेलवे लाइन जब शुरू होने जा रही है, सबसे हाईएस्ट पुल वहाँ पे बन रहा है। तो अगर हमारे को कुछ नहीं है तो सरकार क्यों बना रही है? इसलिए कि हिंदू मुस्लिम एक है, सभी धर्म एक है, चाहे पारसियों, सिखों, हिंदुओं, हम सब लोग, पार्टी हमारी जो है सबके लिए बराबर काम करती है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।